दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। नीलेश मिश्रा कहानियां सुनाता हूँ। ये है मेरा शो मैजिक बॉक्स विद नीलेश मिश्रा। बच्चों के लिए और उन बड़ों के लिए जो दिल से अभी भी बच्चे हैं। मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य दीक्षा चौधरी की लिखी कहानी टिम्कू और डमरू। तो चलिए शुरू करता हूं ना कहानी। टिम्कू और डमरू दो गीदड़ थे। गीदड़ जानते हो क्या होता है कि ऐसे ही सर हिला रहे हो? एक जानवर होता है जो काफी कुछ डॉगी जैसा दिखता है। उसी फैमिली का है, उसी का दूर का कुछ कज़न वज़न होगा, इतना हमें नहीं पता है। लेकिन उसकी जो सूंघने की पावर होती है ना, स्मेल करने की पावर, सूंघने की शक्ति बहुत तेज़ होती है। और वो कई बार गांव में भी आ जाते हैं। तो मैं भी जब अपने गांव के घर में रहता हूँ तो कई बार दिखते हैं कहीं कहीं। खैर, मैं तो भटक गया। मैं जब भी भटक जाऊं ना, आप मुझको ऐसे थोड़ा धक्का दे के कहानी की तरफ ले आइएगा। तो चलिए आगे बढ़ाता हूं कहानी। टिम्कू और डमरू दो गीदड़ थे, दोनों पक्के दोस्त, बेस्ट फ्रेंड्स। आपके भी होंगे ना बेस्ट फ्रेंड्स, उन्हीं को याद करिए। चमचम के जंगल में रहते थे। डमरू छोटा था, टिम्कू बड़ा। अरे नहीं, एक मिनट। टिम्कू छोटा था, डमरू बड़ा। दोनों डमरू के घर में साथ साथ रहते थे। घर कैसा था? अरे भाई, कोई 2-3 मंजिले का नहीं था। डमरू ने जमीन में गड्ढा खोद के बनाया था अपना घर। दोनों दोस्त दिन भर उसमें छुपे रहते। रात होती तो बाहर निकलकर जोर जोर से गाना गाते। हुआ हुआ, देखो कितना अंधेरा हुआ, हुआ हुआ। और फिर दोनों हंसने लगते। पर उनकी आवाज सुनकर गांव के बच्चे डर जाते थे। उन्होंने बस अभी अभी गाना सीखा था, तो उनको गाने में भी मजा आता और बच्चों को डराने में भी मजा आता। आज रात को गाना खत्म करके दोनों सोने के लिए डमरू के घर में आने लगे। तभी डमरू बोला, टिम्कू, अब हम बड़े हो गए, एक घर में पूरे नहीं आते, अब तुम अपना घर बना लो ना। टिम्कू बोला, मैं तो बिल्कुल छोटी सी जगह में सो जाता हूँ, आने तो। डमरू ने उसे घूर कर देखा। टिम्कू समझ गया कि डमरू उसकी बातों में आने वाला नहीं है। अच्छा, कल बना लूंगा ना, पक्का। यार, आज तो साथ में सोने दोगे ना कि नहीं? टिम्कू अपनी पूंछ डमरू की पूंछ पे लगाते हुए बोला। डमरू ने आंखें झपकाकर हाँ कह दिया। आज पूरी रात टिम्कू अपनी सांस अंदर खींचे एक कोने में सिकुड़कर सोता रहा। अगले दिन फिर डमरू ने उसको घर बनाने को कहा। उसने आज भी वही बोला, कल पक्का बना लूंगा डमरू। और डमरू के साथ उसी के घर में जाके सो गया। टिम्कू और डमरू अब सच में बड़े हो गए थे। जबरीली पूंछ इतनी भारी हो गई थी कि कोई बच्चा अगर उठाने की कोशिश करे ना तो नीचे दब जाए। और पेट सांस अंदर खींचने के बाद भी फूला हुआ ही लगता था। डमरू रोज टिम्कू से कहता कि घर बना लेना टिम्कू, घर बना ले। और टिम्कू रोज ये कह के टाल देता कि कल बना लूंगा जरूर। एक दिन तंग आके डमरू ने टिम्कू को अपने घर से बाहर निकाल दिया। टिम्कू डमरू से कट्टी हो गया। सोच लिया कि अब कभी डमरू से बात नहीं करेगा, पर अपना घर तब भी नहीं बनाया। वो रोज अपने मन में यही सोचता कि कल बना लूंगा पक्का। एक रात बहुत तेज बारिश हुई। टिम्कू को बारिश में भीगने से डर लगता था, पर आज वो भीग रहा था। उसकी जबरीली मूंछ भीग के इतनी भारी हो गई थी, इतनी भारी हो गई थी कि वो ही नहीं उठा पा रहा था। बारिश में भीग के उसको छींकें आने लगी। उसकी छींक की आवाज सुनकर डमरू अपने घर से निकला और बोला, आज आने दे रहा हूं, कल पक्का बना लेना अपना घर, आनी तो। टिम्कू खुशी से उछलता हुआ उसके घर में चला गया। अगली सुबह डमरू उठा तो टिम्कू घर में नहीं था। है,
उसने आंखें मसलते हुए घर से बाहर देखा। मिट्टी में सना टिम्कू अपने पंजों से तेज तेज गड्ढा खोद रहा था। मिट्टी उछल के डमरू के मुंह पे आ गिरी। टिम्कू उसकी तरफ देखकर बोला, घर बना रहा हूं, घर। डमरू मुस्कुरा दिया। आखिरकार टिम्कू को समझ में आ गया था कि कल का काम आज करने में ही भलाई है। कैसी लगी भई ये कहानी? उम्मीद है अच्छी लगी होगी, क्योंकि बहुत जल्द मैं आपको सुनाऊंगा दूसरी कहानी।